सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि आप कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी पढ़ाई बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त चल रही होगी और आप बहुत शानदार, जबरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पर एक शानदार, लाजवाब, जबरदस्त क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवालों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो प्यारे दोस्त, प्यारे भाई बहन जितने भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो एक बार सभी साथी जल्दी से जल्दी, सर आज क्लासेस मॉर्निंग में नहीं हो पाई थी, नहीं बेटा, ठीक है, चलो अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और सभी दोस्त जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त तरीका से मतलब यहाँ पर क्या करते हैं भैया, बिल्कुल क्लियर करते हैं। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनना। आप कहोगे कि सर बिल्कुल सुनते हैं। और जितने भी साथी यहाँ पर देख पा रहे हैं, जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं, तो आज की क्लासेस का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर पहला, बताओ। अब ये कहता है कि सर 8 अंक की संख्या, नंबर सिस्टम का सवाल है। वो कहता है कि सर 8 अंक की संख्या, जो 8 अंक की संख्या है वो क्या है? एक 342, 342, 342, x 1 और 8, 1 8, y और 6, कितने से? y के सबसे छोटे मान के लिए, मतलब वो 72 से विभाज्य है। कितने से? 72 से। और अगर ये संख्या 72 से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 8 गुणा 9। क्या हो जाएगा? 8 गुणा 9 क्या हो गया दोस्त? 8 गुणा 9। तो लास्ट, अब देखो 8 का रूल्स कहता है लास्ट की 3 डिजिट। जब लास्ट की 3 डिजिट की बात करेंगे तो यहां पर बाई के सबसे छोटा मान क्या रखेंगे? सर 1 रखेंगे, क्योंकि 816 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल पूरी तरीका से क्या हो जाएगा, मतलब विभाजित हो जाएगा 816। अब ये सवाल क्या कहता है? बाई के सबसे छोटे मान के लिए 72 से विभाज्य है। तो यहां पर कहेंगे कि गुरु चलो 9 का रूल लगा लो, 9 का रूल। अब देखो बाई की वैल्यू कितनी हो गई? सर 1 हो गई, 1 हो गई। अब 9 का रूल, 4 3 7 8 9, 8 और 1 9, 6 और 1 7, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। एक्स की वैल्यू 2, बाई की वैल्यू 1। एक्स की वैल्यू 2, बाई की वैल्यू 1। एक्स की वैल्यू 2, बाई की वैल्यू 1। और जब ये निकल कर आया तो आप कहोगे कि भैया यहां पर देखो कि 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा? रूट 2 गुणा 2 प्लस के, ये हो जाएगा 5 गुणा 1, तो ये हो जाएगा रूट 4 प्लस के 5 बराबर रूट 9। रूट 9 मतलब कितने की वैल्यू होती है? सर रूट में 9 3 की वैल्यू होती है। रूट में 9 3 की वैल्यू होती है। अगला नेक्स्ट सवाल, मतलब एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर दूसरा, सबसे छोटा पूर्णांक जिसका घन स्वयं के बराबर है, मतलब इन चारों ऑप्शन में वो सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? राधे राधे भैया, सबसे छोटा पूर्णांक जो है, जो इंटीजर है, स्मॉलेस्ट इंटीजर, अगर मैं उसका क्यू करूं इक्वल टू इट सेल्फ, मतलब वो अगर क्यू करने पर भी वो स्वयं के बराबर आए, क्यू करने पर भी वो स्वयं के बराबर आए। तो अब यहां पर एक बार जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो ए बी सी डी में से अब देखो कुछ तो कह रहे हैं 1 और कुछ कह रहे हैं माइनस के 1। अब यहां पर एक बात बताओ, इसका क्यू करेंगे तो 1 होगा, इसका क्यू करेंगे तो माइनस के 1 होगा। अगर बेटा स्क्वायर होता तब प्लस का 1 होता, क्यू है माइनस का 1 होगा। अब छोटा कौन सा है कि भाई 1 छोटा है माइनस के 1 छोटा है, 1 छोटा है या माइनस के 1 छोटा है? तो आप कहोगे कि सर 1 नहीं, माइनस के 1 छोटा है। तो आंसर क्या होगा? माइनस के 1 आपका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? माइनस के 1 आपका राइट आंसर बनेगा। अगला नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर तीसरे सवाल पर बताओ, तीसरे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? क्वेश्चन नंबर तीसरा, अब देखो ये कहता है कि सर 6 की पावर 61 प्लस
6 की पावर 62 प्लस 6 की पावर 63 प्लस 6 की पावर 64। मतलब आपको क्या बताना है सर, यहां पर पूर्ण रूप से विभाजित है, पूरी तरीका से। मतलब वो कौन सी डिजिट है, वो कौन सा नंबर्स है जिससे ये पूरी तरीका से विभाजित है। अब मैंने यहां पर क्या करा कि 6 की पावर 61 को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या सर, यहां बचा 6 की पावर 0 प्लस 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3। इस प्रकार से वैल्यू यहां पर बची, क्योंकि मैंने पूरा नंबर्स जो है 6 की पावर 61 को कॉमन लिया। तो आप कहोगे कि भैया अब एक बात बताओ, क्या, ध्यान से सुनना, 6 की पावर 0 1, 6 की पावर 1 6, ये कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 200 216, ठीक, और ये हो जाएगा 6 की पावर 61। तो आप कहोगे कि 6 की पावर 61 गुणा, अब इनको जोड़ लो, 216 में 36 जोड़ देंगे, फिर 6 जोड़ देंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 216 और 36, जब आपने 52 और एक 53, 53 और 6, सर ये हो जाएगा 257, 257। और जब 257 की बात करी जाए, प्यारे साथी जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, कितने से कटा, 57 होगा या 59, 6 दूनी 12, 6 ते 18 19, 259 होगा, 259 होगा। कितने से कटा, क्या 259 को देखेंगे 10 से कटेगा, नहीं। 13 दूनी 13 से कटेगा, नहीं। 11 दूनी 22, 11 से कटेगा, नहीं। क्या 7 से विभाजित होगा, 7 से बिल्कुल। 7 दूनी 7 तिया 21, 4 बचा, 7 सत्ते 49, 7 से कट गया, तो ये किससे विभाजित हो जाएगा, ये कौन सी संख्या से विभाजित हो जाएगा, तो ये आप से विभाजित की बात करेंगे तो ये विभाजित हो जाएगा 7 से। कितने से, ये 7 से विभाजित हो जाएगा, मतलब 7 से, ये 7 से विभाजित हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, चौथा सवाल बनाओ, चौथे सवाल का आंसर क्या बनेगा। अब देखो, आप पुलिस अड्डा पर क्लास क्यों नहीं हो रही बेटा, पुलिस अड्डा पर शाम को 8 बजे क्लासेस होती है, पुलिस अड्डा पर शाम को 8 बजे क्लासेस हो रही है। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, 7 से पूर्णतः n को भाग देते हैं, n को, और जब आपने 7 से भाग दिया तो शेषफल आपका रिमाइंडर जो है वो 2 बच गया। कितना बच गया, 2 बच गया। और 7 से 9n को भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, तो यहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप यहां से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। और n की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आप कहोगे कि भैया देखो, जब 2 रिमाइंडर बच रहा है 7 से भाग देने पर, तो n की वैल्यू कितनी रही होगी, n की वैल्यू 9 रही होगी। जब भी तो 7 से भाग दिया 9 को, जब भी तो 2 बचा। तो इसी कंडीशन में जब आप 9n को कितने से 7 से भाग देंगे, तो 9 गुणा n की वैल्यू कितनी है सर, अगर 9 गुणा n की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे कि गुरुजी 9 बटे कितना 7, 9 का टेबल 9 बार 81 बटे 7, तो यहां पर कितना, आप कहोगे कि रिमाइंडर जो बचेगा सर 4, इसका राइट आंसर बचेगा, इसका जो आंसर बचेगा वो 4, इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बताओ, क्वेश्चन नंबर 5वां, मतलब एलसीएम क्या होगा। अब जैसे आपने इस क्वेश्चन को देखा, ध्यान से गौर से समझना कि सर एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 15, इसके फैक्टर कर दो, और एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, इसके फैक्टर कर दो। तो आपको इसका एलसीएम बताना है। क्या बताना है आपको, इसका एलसीएम बताना है, एलसीएम। और जब आप एलसीएम की बात करेंगे, जब आप एलसीएम की बात करेंगे, तो एक बात यहां पर यह ध्यान रखना, एक बात यह ध्यान रखना कि सर एक्स स्क्वायर माइनस के 8x को 5x माइनस 3x प्लस के 15, अब x कॉमन लिया
तो x माइनस के 5 हो गया, माइनस के 3 कॉमन लिया तो x माइनस के 5 हो गया। ये यहां से वैल्यू x माइनस के 5 और यहां से x माइनस के 3, x माइनस के 5 और ये वैल्यू x माइनस के 3। अगर इधर मैंने फैक्टर करे तो x माइनस के 5 और x माइनस के 3 निकल कर आए। और अगर उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे एक्स स्क्वायर माइनस, अब 5x को 2x माइनस के 3x और प्लस 6, x कॉमन लिया तो x माइनस के 2, माइनस के 3 कॉमन लिया तो x माइनस के 2, यहां से भी वैल्यू x माइनस के 2 और x माइनस के 3 निकल कर आई। अब तुम कह सकते हो क्या कि सर इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, किसको डन कर दूं, किसको डन कर दूं बताओ। x माइनस के 5, x माइनस ये प्लस वाला खत्म, x माइनस के 5 ये रहा, x माइनस के 3, x माइनस के 3 ये रहा, x माइनस के 2, x माइनस के 2 ये रहा। तो डन कर दो b को। आंसर क्या हो जाएगा आपका, b यहां पर बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनेगा। कितना, b आपका राइट आंसर बनकर आएगा। अगला नेक्स्ट सवाल, अब मैं चलता हूं यहां से आगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 6, छठे सवाल का आंसर क्या बनेगा। अब ये कहता 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, ये कहता 5 मीटर, ये कहता 6 मीटर 85 सेंटीमीटर। लंबाइयों को पूरी तरीका से नापने के लिए उपयोग की जाने वाली बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात करें। अब बड़ी से बड़ी लंबाई का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी लंबाई का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी लंबाई का जो मतलब होता है ना, वो होता है क्या कि सर इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। और जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो आपको क्या करना है, ये 315 सेंटीमीटर, 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर, 685 सेंटीमीटर। अब इसका आपको HCF निकालना है, इसका तीनों का, कि सर इन तीनों का HCF क्या होगा। अब देखो 11 से तो संख्या 500 नहीं कर सकता, सीधी सीधी बात है, तो 11 आंसर भी नहीं हो सकता। अगर 7 से देखा जाए 7 से 500 नहीं कटेगा, 9 देखा जाए 9 भी नहीं कटेगा। तो सर यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि 5 एक ऐसी संख्या है जो तीनों नंबर्स को डिवाइडेड कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, जितने भी दोस्त देख रहे हैं बताओ, क्वेश्चन नंबर 7वां सवाल आपसे क्या कहता है। 6 घंटियां क्रम से 12 मिनट 12 मिनट 9 मिनट 9 मिनट 8 मिनट 8 मिनट 6 मिनट 6 मिनट 3 मिनट 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर स्वतः बसती हैं। तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी, 12 घंटे में। तो आप कहोगे कि सर इसका एलसीएम निकालते हैं, और जब आपने इसका एलसीएम निकाला तो आप कहोगे कि अगर एलसीएम निकालने की बात करी जाए तो एलसीएम कितना हो गया, 3 से काटने पर 4, ये 3, ये 8, ये 2, 1, 10। अगर यहां पर देखा जाए 2 से काटने पर 2, 3, 4, 1, 1, 5। अगर यहां पर फिर 2 से काटा जाए 1, 3, 2, 1, 5। अब यहां पर थम जाओ। अब यहां पर एक बात ध्यान से गौर से समझ जाना, ध्यान से गौर से। 5 दूनी 10, 10 का टेबल 3 बार तो ये हो जाएगा 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 का 3 गुना 12 तिया 36। मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा, 360 इसका मिनट, इसका एलसीएम हुआ। क्या 360 मिनट के क्या आप घंटे नहीं बना सकते, क्या 360 मिनट के क्या आप घंटे नहीं बना सकते। आप कहोगे कि भैया 360 मिनट जो है ना,
इनके कितने घंटे बन गए, इसके 6 घंटे बन गए। और वो कहता है कि 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो 12/6 मतलब 2 बार। अब देखो कुछ स्टूडेंट तो यहां पर 6 आंसर भी लिख रहे थे, ये बिल्कुल सरासर गलत है। कुछ ने 6 भी लिखा, तो आंसर क्या होगा सर, 6 नहीं होगा। जो 6 यहां पर लिख रहे हैं, 6 बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो 6 घंटा में 1 बार बजेगी, तो 12 घंटे में 2 बार बजेंगी। 12 घंटे में वो 2 बार बजेंगी। तो आंसर क्या आ जाएगा सर, यहां पर 2 आपका राइट आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट सवाल, ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, 8वें सवाल का आंसर क्या बनेगा, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं। अब जैसे तुमने 8वें सवाल को देखा, अब देखो तुमने 8वें सवाल को देखा, ध्यान से गौर से सुनना, बिल्कुल गौर से। ए बी का 95% है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, ए बी का 95% है। अब जैसे आपने कहा कि सर जो ए है वो बी का 95% है, ए जो है वो बी का 95% है। ए मतलब किसका, ए मतलब बी का 95% है, तो 95/100, 95/100। ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, तो ये हो जाएगा 20A बराबर 19B। तो आप ये तो समझ गए कि सामने वाली अपनी, आप और अब से नहीं जानते इस बात को, सब जानते हैं कि सर सामने वाली अपनी होती है। जब सामने वाली अपनी होती है तो ए के सामने कितना है, ए के सामने सर 19, बी के सामने कितना है, बी के सामने 20। तो आप ये भी समझ गए कि ए और बी की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू 19 और बी की वैल्यू 20। अब ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का किसके साथ गया, ए के साथ, ए के साथ। तो का वाली वैल्यू को नीचे, 19 को नीचे और 20 को ऊपर, ठीक है। तो आप कर जानते हैं बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से कि 19 एकम 19 और प्लस के 1, एक की वैल्यू 100% और 1/19 की वैल्यू 5 सही 5/19%, दोनों को जोड़ेंगे तो 105 आपका, 105 सही 5/19% आंसर होगा। 105 सही 5/19% आपका राइट आंसर होगा। 105 सही 5/19% जो होगा वो आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। राधे राधे भैया, ठीक है। आगे चलो, चलो भैया आगे चलते हैं, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, बताओ क्वेश्चन नंबर 10वां, 10वें सवाल का आंसर क्या बनकर आया। अब यह कहता है कि अनाज के मूल्य में 75% की वृद्धि हो गई, अनाज के मूल्य में। अब अनाज का मूल्य कितना सर, 100। अब 75%, 25% की क्या होगी वृद्धि, 25% की होगी वृद्धि, तो ये हो जाएगा 125। कितना, 125। एक परिवार इसकी खपत में इस प्रकार कमी करता है कि होने वाले खर्च में 20% की वृद्धि हो। अब 100 पर 20% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 120। कितना हो गया, 120। तो आपको क्या करना, 125 से 120, 125 से 120 की तरफ आप गए, 125 से 120 की तरफ गए। तो वो कहता है कि इस प्रकार कमी कर रहा है। यहां पर 125 से 120 हो रहा, तो 5 की कमी कहां से, 125 से। ये वैल्यू क्या है, ये प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा, ये आरंभिक मात्रा, ये आरंभिक मात्रा, ये मूल मान, ये मूल मान, ये वास्तविक मान, ये वास्तविक मान, और इंग्लिश में इसी को बोल देते हैं रियल वैल्यू, रियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, या ओरिजिनल वैल्यू। अब 125 की जो वैल्यू है वो प्रारंभिक मान किसके बराबर, 125 के बराबर। 5 घटा दिया तो अब 120 होगा, मल्टीपल 1 बराबर 120 आपका क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। 120 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा।
यहां तक बात क्लियर? बोलो। 120 जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई लव यू, मुझसे शादी करोगी? अरे तेरी आई लव यू रख लेगा भी, तेरी आई लव यू करवाऊं तेरा भी यहां पर ब्याह। दुनिया आंसर दे रही है, मतलब अपने अलग ही मजे में नहाया नहीं होगा भी, सुबह से करेंगे तुमसे शादी। ठीक है, आ जाओ बेटा। अब एक बात बताओ, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? तो आप कहोगे कि हाँ भैया ये बात क्लियर है। ठीक है, चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगले नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 11वें सवाल का आंसर क्या बना? क्वेश्चन नंबर 11वें सवाल का आंसर क्या बना? देखो 11वां सवाल क्या कहता है। 11वां सवाल क्या कहता है? ठीक है, अब ये कहता है कि सर अगर क्वेश्चन नंबर 11 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 को, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ गई। अब लंबाई 20% बढ़ गई तो ये हो जाएगा 1/5। मतलब लेंथ क्या हो गई सर? 5 से 1 बढ़ गई तो ये 6 हो गई। तो उसकी जो चौड़ाई है, जो उसकी चौड़ाई है वो कितने कम करनी होगी? कितने कम करनी होगी? अगर कमी की बात करी जाए तो आप कहोगे कि सर कमी की बात करी जाए तो चौड़ाई जो है, जो 6 से वो 5 करनी होगी, और वो 1 की कमी कहां से? 6 से। 1/6 का मतलब 16.67% आपका राइट आंसर हो गया, या 16 सही 2/3% आपका करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। ठीक है, अब यहां से चले अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताओ इस सवाल का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 12वें सवाल का जवाब क्या बनकर आएगा? किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डालते, मतलब वोट डालने गए ही नहीं। मतलब 20% जो कैंडिडेट देखा जाए मतदाता, वो वोट डालने घर से नहीं गए। अगर आपने देखा कि 100 में से और 20% ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला? सर 80 ने। अब 80 में से 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। 12.5%। तो 80 का 12.5%, 12 सही 1/2%, तो ये हो जाएगा 1/8। मतलब 10 वोट ये हो गए खराब, ये वोट हो गए खराब, ये वोट डालने गए नहीं, वोट डालने नहीं गए, नहीं गए बेटा। अब यहां बचे कितने सर? 70 बचे। अब इन 70 में से ही हार जीत वाले को वोट मिल रहे हैं। इन 70 में से ही हार जीत वाले को वोट मिल रहा है। वो कहता वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ जीतने वाले प्रत्याशी को, 60%। और जब बेटा वो 60% जीतने वाले को प्राप्त हुआ तो 7 का टेबल 6 बार, तो वो 42 वोट प्राप्त हुए। तो यहां पर कितना हो जाएगा सर? हारने वाले को 28। हार जीत कितने के बीच में हो गई? 14 रेसो। 14 की वैल्यू किसके बराबर है सर? 5600 के। तो 1 रेसो की वैल्यू 400 के बराबर। आपसे क्या पूछ रहा है? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है, मतलब टोटल वोटर कितने हैं, टोटल वोटर कितने हैं। और टोटल अगर वोटर की बात करी जाए, अगर टोटल वोटर की बात करी जाए तो आप कहोगे कि मल्टीप्लाई 400 करने के बाद में 40,000 जो होगा वो टोटल वोटर होंगे। कितने होंगे? 40,000 जो होंगे वो टोटल वोटर होंगे। यहां तक बात क्लियर? बोलो बोलो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं, तो अब यहां तक तो इन सवालों को आप निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगला सवाल बताओ, क्वेश्चन नंबर 13वें सवाल का आंसर बताओ क्या बनकर आएगा? 13वें सवाल का, ठीक है। 13वां सवाल कहता है कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, मतलब 25% अंक लाता है, तो वो 210 अंकों से फेल हो गया, माइनस के 210 अंक कम लेकर आया, कम लेकर आया। यदि वह 55% अंक लाता है, 55% अंक लाता है, तो 240 अंकों से ज्यादा अंक लेकर आता है, ज्यादा अंक लेकर आता है। तो बताओ उत्तीर्ण परसेंटेज क्या होगा, मतलब वो कितने परसेंट पर पास हो जाएगा, कितने परसेंट पर, कितने परसेंट पर वो विद्यार्थी जो है वो पास हो जाएगा। तो आप कहोगे कि भैया देखो 55 में से 25 को घटाओ, तो यहां से 30% लेकर आओ, और जब आपने 240 में से 210 को घटाया तो ये जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह लग रहा है, माइनस
ये और माइनस घटाने वाला तो हो जाएगा 450। अब 0 से 0 कट गया, 3 से 45 1% की वैल्यू मतलब 15 बार क्या हो गई, मतलब डिवाइडेड हो गई। कितने बार? 15 बार ये आपकी विभाजित हो गई। कितने बार? 15 बार। आप जानते हैं कि 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है। 210 बटे 15, 15 से काटेंगे कितने बार? 14%। तो आंसर कितना हो जाएगा? 25 प्लस के 14। तो आप कहोगे कि भैया ये 39% पर क्या होता, मतलब पास होता। 39% पर क्या होता, ये स्टूडेंट पास होता। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब जैसे आपसे क्या कहता है, चलो इस सवाल का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 14। 14वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? 14वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? अब ये कहता है कि सर अगर 37 सही 1/2% का लाभ हुआ तो मतलब 74 और 1 जोड़ दिया तो 75/2 और ये हो जाएगा। परसेंटेज को हटाया तो बटे 100 लगाया, 25 से 3 टाइम ये 4 टाइम, तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 8। यहां पर कितनी वैल्यू बन गई? ये 3/8 बन गया। ये 3/8 बनकर आया, 3/8। और जब ये 3/8 आया तो ये सवाल क्या कहता है? ये कहता है सीपी कितना हो जाएगा? 8 रेशो। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3 रेशो। एसपी कितना हो जाएगा? 8 और 3 11 रेशो। अब आपसे प्रॉफिट दिया इस सवाल में, स्पष्ट कहता है कि 3 की वैल्यू जो है वो 393 के बराबर है। तो आप ये भी जानते हैं कि सर 1 3 1 131 हो गया। जब मल्टीप्लाई 131 यहां पर करेंगे तो आंसर क्या हो गया? लास्ट की डिजिट 1 कहां सर? ये रही, बात खत्म। क्योंकि लास्ट की डिजिट से अगर हम गए तो आपका राइट आंसर बनकर आएगा क्या, कि सर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इस सवाल का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। 36 किताबों का लागत मूल्य, 36 किताबों का लागत मूल्य, 36 किताबों का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस 30 किताबों के मतलब विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा? बताओ भैया लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत तो आप कहोगे कि 5 से काटा 6 बार, नहीं 6 से काटा, 6 से काटा कितने बार? 6 से काटा 5 बार और 6 से काटा 6 बार। तो कॉस्ट प्राइस तो 5 हो गया, सेलिंग प्राइस 6 हो गया। 5 में खरीद कर 6 में बेच देना, 1/5 और 1/5 का मतलब होता है 20% का प्रॉफिट। कितने का? 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन नंबर 16। बताओ 16वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 16वें सवाल का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का यह कहता है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपए में 12 की दर से खरीदता है। 15 रुपए में 12 की दर से खरीदता है और उनको 14 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ एवं हानि का परसेंटेज क्या होगा? 10 का टेबल 15 बार तो ये 150 हो गया और 12 का टेबल 14 बार, 12 चौक 48 का 8 हासिल के 4 और 12 4 168 हो गया। 150 से 168 कितना हो गया? 150 से 168, 150 से 168। और जब 150 से अगर 168 की बात करी जाए तो ये वैल्यू कितनी हो गई? ये हो जाएगी सर 18। कहां से दोस्त? 150 से। मल्टीप्लाई कितना? 100%। जब 50 से काटेंगे 3 टाइम, इसको काटेंगे 2 टाइम। 3 से काटेंगे कितने बार? 6 बार। तो 6 गुणा 2 मतलब ये 12% आपका राइट आंसर हो गया। कितना? 12%। 12% आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 17। दोस्त बताओ 17वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? 17वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा?
एक बार सभी साथी, सभी भाई एक बार बताएं कि 17वें सवाल का आंसर क्या होगा। बनाओ जल्दी से जल्दी कि 17वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। बनाओ। देखो ये क्या कहता है, एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 500 रुपए में बेचा। पहली वस्तु पर उसे 50% की हानि हुई, 50% का लॉस मतलब हानि, ठीक। दूसरी वस्तु पर उसे 50% का प्रॉफिट हुआ, 50% का लाभ। बताओ कि पूरे सौदे में लाभ एवं हानि का प्रतिशत क्या होगा पूरे सौदे में। तो आप कहोगे कि सर अगर पूरे सौदे की बात करी जाए, पूरे कंडीशन की बात करी जाए, तो यहां पर जानते हैं कि आर स्क्वायर बटे 100%। अब आर कितना है सर 50, तो 50 गुणा 50 बटे 100। तो आप करोगे 1 2 1 और 1 2, 5 और 5 25% आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, मतलब हानि हो जाएगी। आंसर कितना हो जाएगा सर 25% हानि होगी, मतलब माइनस में वैल्यू आएगी, तो इसलिए लॉस हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए बस आपको क्या करना होता है कि बी स्क्वायर बटे 100% या आर स्क्वायर बटे जो रेट है अपॉन 100%। और सदैव क्या होता है, इसमें सदैव हानि होती है, सदैव कंडीशन में हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर। अब इस सवाल का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 18वां, क्वेश्चन नंबर 18वें सवाल का क्या बनकर आएगा बताओ। अब ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कि सर अगर एक दुकानदार अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है, कितने पर, 20% के लाभ पर, और 10% कम मूल्य पर खरीदा होता। अब जैसे आपने देखा 100, कितना 100, और वो कहता है 20% का लाभ पर बेच दिया, तो ये 120 हो गया, ठीक। 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, 10%, तो ये कितना हो गया सर, 90 हो गया। तो 180 रुपए कम में बेचता तो 30% का लाभ होता। यहां पर अब 30% का प्रॉफिट कर दो, तो 30% का प्रॉफिट 90 पर 30%, 9 या 27, तो 27 और जोड़ देंगे 90 में, तो ये 117 हो गया। अब 120 से 117, तो ये 3 रेशो, और 3 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 180 रुपए के बराबर हो गई। तो 1 की वैल्यू 3 से काटेंगे, 3 छिंग 18, तो ये 60 के बराबर हो जाएगी। ये 1 की वैल्यू ये 60 के बराबर हो जाएगी, ये 1 की वैल्यू 60 के बराबर हो गई। तो आपसे कह रहा है क्या कि 100 की वैल्यू बताओ, मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, तो ये 6000 जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा। कितना, 6000। अगर बात करें 1000 की, जो बात करेंगे वो इसका राइट आंसर बनकर आएगा, 6000 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल बताओ, इस क्वेश्चन नंबर 19 में सवाल का आंसर क्या बनेगा। बनाओ 19 में सवाल का आंसर, कि भैया देखो 19 में सवाल का आंसर ये होगा, बताओ। अब देखो ये क्या कहता है कि सर कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर दावा बेचने का करता है, लेकिन 30% कम वजन तोलता है। अगर वो 1 किलोग्राम वजन तोलने की बात करता है, उसको तोलना कितना था, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, लेकिन वो 30% कम वजन तोल रहा है, 30%, तो वो 700 ग्राम वजन ही तोल रहा है। उसको तोलना कितना था सर, 1000 ग्राम, तो वो कितना ग्राम वजन कम तोल रहा है सर, 300 ग्राम। कहां से तोल कितना रहा है सर, 700, ठीक बिल्कुल। अब 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 3/7, मल्टीप्लाई कितना, 100%, तो 300/7%, तो ये हो जाएगा 42 सही 6/7% आपका राइट आंसर। 42 सही
6/7% आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आज नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब सभी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ठीक है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 21। बताओ दोस्त, 21वें सवाल का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो, ये कहता है रूट 225, ये कितने का स्क्वायर रूट है? सर ये 15 का है। अब इसमें आपने 274 को जोड़ लिया तो ये हो जाएगा रूट। अगर 274 को जोड़ते हैं तो यहां से वैल्यू, अगर दोनों को जोड़ने पर रूट में 274 को जोड़ने के बाद में 289 हो गए। ठीक है, अब ये कितने का स्क्वायर रूट हो जाएगा? सर ये 17 का हो जाएगा। इनको जोड़ने से बाद में ये 17 का हो गया। अब 17 में फिर 32 जुड़ जाएगा, 32, क्योंकि जैसे ही आपने 32 को जोड़ लिया इस वाले को तो ये रूट 49 हो गया। रूट 49 कितने की वैल्यू होगी? 7 की। अब 7 में 93 को जुड़ जाएगा, 93। अब 93 में ये 7 जुड़ गया तो ये रूट 100 हो गया। और रूट 100 कितने की वैल्यू होती है? सर 10 की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है? सर 10 की वैल्यू होती है। और जब 10 की वैल्यू होती है तो यहां पर आप क्या कहोगे कि सर 10 आपका राइट आंसर बना। यहां पर 10 आपका राइट आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 22। 22वें सवाल का आंसर क्या होगा? 22वें सवाल का आंसर क्या होगा? बताओ, 22वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो, निम्नलिखित को हल कीजिए। निम्नलिखित को हल कीजिए। अब ये कहता है क्या? रूट 9, इसमें वैल्यू 3 हो गई। रूट 16, इसमें वैल्यू 4 हो गई। और ये हो जाएगा 42। इनको जोड़ लो। इनको जब आप जोड़ोगे तो 42 और 4 46 और 3 49। अब रूट के अंदर 49 वैल्यू हो गई और रूट के अंदर 49 हो गई तो इसका मतलब हो जाएगा 7। 7 गुणा 5 मतलब 35 हो गया। अब 35 में 132 जुड़ जाएगा, 132। तो ये हो जाएगा कितना भाई? अगर 132 को जोड़ लिया, 5 और 2 7, कहीं मिस्टेक है क्या? देखना, 167 हो गया। आप कहोगे कि सर मिस्टेक तो है, और वो कहां मिस्टेक आपको दिखाई दे रही है? बताओ, कहां दिखाई दी आपको मिस्टेक? सर देखो, 13 का स्क्वायर 169 होता है, यहां लेकिन 167 है। तो सर ये 132 नहीं है, ये वाली जो वैल्यू है ये 134 है। इसमें ये मिस्टेक, इसमें ये मिस्टेक बेटा, क्योंकि 169 होना चाहिए था ये, और 134 होगा, ये मिस्टेक है यहां पर। और जब 134 की बात करी जाए तो अब क्लियर हो गया। अब जोड़ लो कि सर यहां से 7 और ये 5, 35 प्लस और रूट में 134 ये, तो अब आ जाएगा यहां से निकलकर इस सब से 13। अब 13 में 51 जोड़ दिया तो रूट में क्या हो जाएगा? रूट में 64 हो जाएगा। और रूट 64 का मतलब 8 होता है। रूट 64 का मतलब 8 होता है।
रूट में अगर 64 की वैल्यू की बात करी जाए तो वो 8 निकल कर आया। एक बार सभी क्लासेस को लाइक कर लो एक साथ मिलकर, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं मैं चाहूंगा कि एक बार सभी मिलकर क्लासेस को लाइक कर लें। टेन थीटा, बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? 4/3 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? बताओ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, आपने देखा कि सर ये वैल्यू दे दी, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना है 4, आधार कितना 3, तो ये हो जाएगा 5 परपेंडिकुलर ना हाइपरटेनिस। ये क्या परपेंडिकुलर, ये क्या सर बेस। ये वैल्यू तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास है, तो 3 4 5, वो वैल्यू 5 निकल कर आई। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताओ। अब साइन थीटा क्या होता है? लंब और कर्ण, ये 4 और 5। कॉस थीटा आधार और कर्ण, आधार कितना 3 और नीचे हो जाएगा 5। तो आप कहोगे कि 4 और 3 7/5 आपका राइट आंसर। तो ये 7/5 जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनेगा। 7/5, 7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 25, बताओ क्या 25वें सवाल का आंसर ये होगा? 25वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? बताओ। अब आप कहोगे कि भैया देखो, आपने देखा कि साइन थीटा 5/13, ये भी क्लियर हो गया। 5 और 13, नहीं 5 और ये 13, तो ये भुजा हो जाएगी 12, क्योंकि 13 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर। अब वो कहता है कॉस थीटा बताओ, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण कितना 13, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 12/13, मतलब 12/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12/13 जो होगा वो इसका करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा? बताओ सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी जो भिन्न है उसका अंतर क्या निकल कर आएगा? बताओ सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी भिन्न का अंतर। अब तुम कहोगे कि सर सबसे बड़ी जो भिन्न है, जिसको देखो अंतर 1 अंतर 1 अंतर 1 अंतर 1, सबसे बड़ी भिन्न हो गई 5/6 और सबसे छोटी भिन्न हो गई 2/3, 2/3। सबसे बड़ी भिन्न इनमें अगर कौन सी देखी जाए तो ये सबसे बड़ी है 5/6, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। और ये 2/3 क्या है? सबसे छोटी, सबसे छोटी। यहां तक बात क्लियर? अब जैसे आपने देखा सबसे बड़ी और सबसे छोटी की बात करें तो आप क्या कहोगे कि सर 5/6 माइनस 2/3 का अंतर, 5 तिया 15 माइनस 6 दूनी 12 बटे क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 18। 15 में से 12 गया तो 3/18, 3 से काटेंगे 1 टाइम, ये कितने 6 टाइम, 1/6। आंसर जो बनेगा वो 1/6 आएगा। जो इसका आंसर बना वो 1/6 राइट आंसर बनकर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? बताओ ऐसी कौन सी भिन्न है जो इसमें सबसे छोटी है? ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में HW, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, मैं चाहूंगा जिन्होंने क्लासेस को लाइक नहीं किया वो प्लीज एक बार लाइक करना, चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेना
और जितने भी स्टूडेंट है एक कमेंट करके कि आज की क्लास कैसी लगी और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना। और सुबह 6 बजे आप सभी जरूर जुड़ना भूलना मत। सुबह 6 बजे जरूर मिलेंगे। और आज की क्लास कैसी लगी एक बार सभी साथी, सभी भाई, सभी मेरी बहनें इस क्लासेस को भी बताना और एक कमेंट करके जरूर छोड़ के जाना कि सर इसका आंसर ये है।